अभी अदर डिडक्शन में क्या है, सेक्शन 36 प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अभी आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के लिए इंश्योरेंस लेते हो, जैसे आपने इंश्योरेंस फॉर फायर ले लिया, बर्गलरी यानी चोरी होने से बचने के लिए आपने ले लिया, इंश्योरेंस के प्रीमियम अलाउड है आपको डिडक्शन। इफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन टेकन आउट अगेंस्ट रिस्क डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक ऑफ द स्टोर्स ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन, प्रीमियम इज अलाउड एज डिडक्शन। ये था स्टॉक के ऊपर। अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज़, जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसके बाद जो प्रीमियम भरता है वो भी अलाउड है उसको, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B में। अभी बोनस एंड कमीशन, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, बोनस एंड कमीशन पूरा अलाउड है अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया है और वो एक्चुअली दिया है। दिस आर डिडक्टेबल इन फुल प्रोवाइडेड सम पे टू द एम्प्लॉयज एज अ बोनस एंड कमीशन एंड शैल नॉट बी पे टू देम एज अ प्रॉफिट और डिविडेंड इफ इट हैज नॉट बीन पेड एज अ बोनस एंड कमीशन। बोनस एंड कमीशन तो बोनस एंड कमीशन के नाम से ही मिलना चाहिए और उसको एक्चुअली मिलना चाहिए, ये नहीं कि पेएबल दिखाए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। भाई बोरोड कैपिटल पे मतलब मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन लिया है तो मेरे को पूरा अलाउड होगा। अगर मैं पर्सनल पर्पज़ के लिए आऊँ तो मेरे को कुछ भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो मैं पर्सनल है, मैं बिजनेस अलग है, बिजनेस रिलेटेड है तो अलाउड है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो नॉट अलाउड। इफ लोन इज फ्रॉम शेड्यूल बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अलाउड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43। लोन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो अलाउड। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है कि अगर मैं बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूँ तो कहीं से भी ले रहा हूँ मेरे को अलाउड रहेगा। लोन टेकन फॉर पर्सनल पर्पज नॉट अलाउड। Contribution to employees provident fund approved superannuation from approved gratuity fund, section 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4th 5th। अभी मैं जो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब मैं एसएससी हूँ, मेरा ही बिजनेस है, मैं एज एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ इस प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि मेरे को प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सुपरएन्युएशन ग्रेचुइटी देना पड़ता है या दूसरे पेंशन फंड देना पड़ता है उनको, तो वैसे ही है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उनके फंड में, तो मेरे को अलाउड होगा डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सेक्शन 43B क्या है, मेरे को एक्चुअली पेड करना चाहिए, पहले ही ड्यू डेट के अंदर पे करना चाहिए। अभी मेरा अगर मैंने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हो लेकिन अनऑर्गेनाइज के लिए दिया हो, मतलब जो लॉ के रिलेटेड ऑर्गेनाइज है जो फंड है वो फंड मतलब कंपलसरी नहीं है, मेरे को अभी तक मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैं फंड सेटअप नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो मेरे को डिडक्शन अलाउड नहीं होगा क्योंकि अनरिकॉग्नाइज है, मेरे को लॉ ने नहीं बोला है। इनएडमिसिबल डिडक्शन अब बात करते हैं जो सेक्शन 40 में डिफाइन किया है। इन केस ऑफ एनी एसएससी द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉन डिडक्टेबल। ये किसी भी एसएससी में, कोई भी एसएससी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर उन लोग को अलाउड नहीं है। अभी कौन कौन से, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 क्लॉज I, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, मैंने पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट को, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इफ TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड in previous year or TDS directed but not paid to government, then 100% such sum shall not be allowed as deduction such current year। तो मैंने पेमेंट कर रहा हूँ नॉन रेसिडेंट को, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, नॉन रेसिडेंट कंपनी और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर मैं उसको कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स डिडक्ट करना चाहिए और एक्चुअली वो जमा करना चाहिए। मैं टैक्स डिडक्ट कर लिया हूँ और मैं अपने पास ही रखा हूँ तो मेरे को नहीं मिलेगा डिडक्शन, तो फिर मेरे को वो गवर्नमेंट के पास जमा करना चाहिए, तभी मेरे को जाके जो मैंने खर्चा बुक किया है वो मेरे को पूरा मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 100% ऑफ सम शैल बी नॉट अलाउड डिडक्शन करंट पर्पस। एक बार वापस देख लेते। पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इफ TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड। मेरे को उस एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर मैंने TDS नहीं काटा है, जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसका थोड़ा 1% या कितना ही परसेंट होता है वो TDS नहीं काटा हूँ और वो TDS काट के अपने पास ही रखा हूँ, गवर्नमेंट के पास जमा करना चाहिए। अगर मैं वो जमा नहीं किया हूँ, काट तो लिया हूँ लेकिन मैं जमा नहीं किया हूँ तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा सम जो मैंने उसको पैसा दिया था वो मेरे को एक्सपेंसेस बुक करने नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरे को 1 लाख फॉरेन नॉन रेसिडेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर 10% TDS काटना चाहिए आपको, तो मैं बाहर पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको बाहर 90,000 ही भेजूँगा और 10,000 गवर्नमेंट के पास जमा कर दूँगा। जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा सामने वाला नॉन रेसिडेंट वाला तो उसको 10,000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ईयर एंड पे। और अगर मैं TDS काट रहा हूँ, उसको 90,000 तो दे दिया, मैं TDS काटा हूँ लेकिन मैं खुद ही नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा हूँ, मैं अपने पास ही रखा हूँ या तो नहीं काट रहा हूँ, तो मेरे को जो मेरा 1 लाख का जो एक्सपेंसेस था वो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकता, गवर्नमेंट इसको डिसअलाउ कर देगी। अब वही ये पहला तो पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट था, अब सेकेंड है पेमेंट मेड टू रेसिडेंट।
अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें पूरा अमाउंट डिसअलाउ नहीं होता, मतलब मेरा 1 लाख पूरा डिसअलाउ नहीं होगा, मेरा उसका 30% डिसअलाउ होगा। मैं बताता हूँ। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू रेसिडेंट इफ TDS has not been directed or TDS directed but not paid to government due to up to due date of return filing, then 30% of such sum shall not be allowed as deduction current previous year। तो मतलब मैं रेसिडेंट को यहाँ पे पे कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को फीस दे रहा हूँ, जो मेरे को प्रोफेशनल सर्विस दिया है, मैं उसको फीस दे रहा हूँ, अब मेरे को उसको TDS काट के देना है, मैं उसको 1 लाख का, उसने मेरे को 1 लाख चार्ज किया है, तो मैं उस पर 10% काट के उसको 90,000 दे रहा हूँ, और 90,000 दे दिया और मैं TDS काट लिया, TDS गवर्नमेंट को अभी तक पे नहीं किया, अपने पास ही रखा हूँ, तो मेरे को जो 1 लाख है वो पूरा बुक करने नहीं मिलेगा, मेरे को उसका 70,000 खर्चा ले सकता हूँ अभी, और जो बाकी का रिमेनिंग है जो 30,000 है, किसी भी ईयर में जब मैं डिडक्ट कर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करूँ, उस ईयर का मेरे को 30,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अमाउंट पेड और credited टू रेसिडेंट एंड इफ TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर और TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन 30% ऑफ सच सम shall not be allowed as deduction in current previous year। Notes to section 40 subsection A clause 1 and clause 1A, if TDS deducted in subsequent year or deducted in previous year but paid to government after due date of return filing, then such sum 100% of non-resident या 30% resident shall be allowed as deduction in previous year in which TDS has been paid to government। जब मैं TDS गवर्नमेंट के पास जमा करूँगा तब मेरे को नॉन रेसिडेंट का 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 1 लाख का पूरा मिल जाएगा उस साल में, जिस साल में मैं जमा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को 30% का डिडक्शन मेरे को उस साल में जमा हो जाएगा, मतलब उस साल में मिल जाएगा जिस साल में मैं